नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब, रूट एंड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब और क्यूब रूट की बात करते हैं। अगर आप लोग बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, यानी बैंकिंग मींस हुआ अगर आप लोग आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो या आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो या एलआईसी एओ डबल एओ का एग्जाम दे रहे हो, उसमें जो सिंप्लीफिकेशन आता है, तो जो आरआरबी की हम बात करेंगे 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं ना, और क्लरिकल की बात करें 5 to 8 क्वेश्चंस आता है। जो सिंप्लीफिकेशन आएगा उनमें आप लोग कंफर्म समझिएगा कोई ना कोई क्वेश्चन स्क्वायर या स्क्वायर रूट के फॉर्म में कैलकुलेशन में यूज कंफर्म होगा, फॉर्मूले के फॉर्म में अलग अलग तरीके से। दूसरा देखोगे, अगर आप लोग बैंक का पेपर दे रहे हो उसमें एक क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का। एक का मतलब 5 का सेट आता है, 3 या 5 का बंच ऑफ सेट सभी में लगभग आता है। तो उसमें जो सीरीज होती है, मे भी ऐसा पॉसिबल होता है कि उसमें से एक क्वेश्चन क्या होगा कि जो डिफरेंस होते हैं डायरेक्टली क्यूब करके किसी नंबर में कुछ ऐड किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्यूब, रूट या फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब रूट पढ़ेंगे, और बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं। और यूपी SSSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हिंदी बहुत ही जबरदस्त सर के पास कंटेंट और कोर्स है, वो इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बात करेंगे क्यूब। देखिए, अगर आप लोग बैंकिंग के अकॉर्डिंग देखो तो हम क्यूब निकालना नहीं बताएंगे, क्योंकि क्यूब निकालने के 2 तरीके हैं। तो एक तरीका ये हुआ कि a+b का होल क्यूब करोगे और उसके अकॉर्डिंग करोगे। दूसरा तरीका हुआ, अगर आप लोग वैदिक मैथ्स की बात कर रहे हो कि फॉर्मूला बनाते हैं लेकिन वहां भी लिखना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर निकालने का तरीका जो है बहुत आसान है, बट क्यूब निकालने का तरीका बहुत इजी नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा। तो अगर लिखना पड़ेगा तो इतना टाइम बैंक में होता नहीं, यानी 20 मिनट में आप लोगों को 35 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट अप्रोच ये है, अगर आप लोग बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेट आप लोगों को 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो बाकी आप लोग मल्टीप्लाई करके याद कर लो। हम लोग यहां पे लिख दिए हैं कि कैसे आप लोग क्यूब को रिलेट करोगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे। 1 से लेके 10 तक क्यूब सबको कंफर्म होगा। 1 का क्यूब, 1 2 का क्यूब, या 6 का क्यूब 2 1 6 हुआ, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, सबको कंफर्म है। हाँ, आप लोगों को ये याद करना 11 का 1 3 3 1, 12 का 13 का 14 का, या 22 का क्यूब 1 0 6 4 8 हुआ, ये आप लोगों को 30 तक याद करना है। इसका यूज आप लोग अर्थमेटिक टॉपिक में भी करेंगे। जैसे आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में 11/10 का होल क्यूब करते हैं, तो 11 का क्यूब अगर 1331 याद होगा। कभी कभी ऐसी वैल्यूज होती हैं कि 21/20 का होल क्यूब करते हो, तो 21 का क्यूब अगर आप लोग कंफर्म होगा 9261, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप 30 तक क्यूब आप लोग इसको देखकर या खुद से मल्टीप्लाई करके याद कर लोगे। हाँ, क्यूब रूट निकालने का ट्रिक है जिसके थ्रू आप लोग ओरली बता सकते हो। तो चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूब रूट, यानी घनमूल। किसकी बात करते हैं? क्यूब रूट। चाहे आप लोग जो भी पेपर दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी SSSC का एग्जाम दे रहे हो, सिंप्लीफिकेशन में मैक्सिमम में क्यूब रूट यूज हो जाता है, यानी घनमूल के क्वेश्चंस बनते हैं क्वेश्चन में। तो घनमूल कैसे निकाल लेंगे? ट्रिक की अप्रोच में। पहले हम लोग क्या करते थे, सपोज ऐसे आप लोगों को 216 का क्यूब रूट का मतलब यहां पे ऐसे जो रूट के अंदर 3 लिखा होगा, तो इसका मतलब हुआ पहले हम लोग क्या करते थे, 216 का फैक्टर करते थे। फैक्टर मींस 2 से डिवाइड करोगे 108 हुआ, फिर 2 से डिवाइड हम लोग करते थे, कितना हुआ 2 5 जा हुआ, 2 4 जा हुआ, फिर 2 से डिवाइड करते थे 27 हुआ, फिर 3 से डिवाइड करते 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड करते 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करते 3 1 जा। इसका मतलब 2 के 3 पेयर में से 1 पेयर, 3 के 3 पेयर में से 1 पेयर, तो 2 into 3 करते थे, यानी 6 इसका क्या होता था, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा, 216 का 6 होगा। अब हमें ऐसा नहीं करना, यानी फैक्टर करो फिर उसके बाद सॉल्व करो, ऐसा नहीं करना है। अब आप लोग क्या करना है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे, अब उसको देखिएगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग पहले क्यूब कैसे करते थे, फैक्टराइज करके 3 पेयर में से 1 पेयर लेके अलग अलग पेयर को मल्टीप्लाई कर देते थे ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्यूब रूट दिया होगा, सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि जैसे 1 का जब क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या बनेगा, 1 बनेगा। 2 का क्यूब करोगे तो 8 बनेगा, 3 का क्यूब करोगे 27, लास्ट में 7 बनेगा। 4 का क्यूब करेंगे 64, लास्ट में 4 बनेगा। 5 का क्यूब ऐसे, यहाँ 8 का क्यूब यानी लास्ट में 2 बनेगा 2। कहने का मतलब जिस भी नंबर के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, उसका आप लोग क्यूब करोगे तो यही डिजिट बनेगा। सपोज अगर हम बात लें 1 1 का क्यूब पर, यानी 11 का क्यूब करो, डेफिनेट लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा।
अगर हम बोल दें 455 का क्यूब करो, 6676 का करो, 98 का करो, 9998 का करो, 643 का करो, कुछ भी करो, हम ये कह रहे हैं लास्ट में अगर ये नंबर होगा, हम बोल दें 6433 का होल क्यूब करो, जब भी आप लोग क्यूब करोगे डेफिनेट लास्ट में 7 मिलेगा, ये कंफर्म है। क्या होगा वो टफ हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 7 मिलेगा डेफिनेट है। अगर आप लोग 676 यानी इसके भी लास्ट में 6 होगा तो क्यूब करोगे 6 मिलेगा, तो हमें ये कंफर्म है कि लास्ट में जिसका डिजिट 1 2 3 4 होगा उसका क्यूब करोगे तो क्या लास्ट डिजिट मिलेगा, ये क्लियर हो गया। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग बताओगे, देखिए 1 किस में आएगा, यानी लास्ट डिजिट जो है, जैसे यहां पे नंबर ऐसे लिखा होगा, अगर हम क्यूब रूट की बात करें, अभी हम ऐसे बात करें, कोई भी नंबर यहां पे ऐसे 1 होगा, तो लास्ट में अगर कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, लास्ट में 1 है, तो डेफिनेट 1 1 के क्यूब में आएगा। अच्छा, लास्ट में अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में यहां पे समझेंगे, अगर लास्ट में 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, यानी लास्ट में अगर 8 होगा तो 2 के क्यूब में आएगा। ये ध्यान समझिएगा, 8 होगा तो 2 के क्यूब में आएगा, और यहां से देखोगे 2 होगा तो 8 के क्यूब में आएगा। तो ये आपस में इंटरचेंज होगा, 2 होगा 8, 8 होगा 2, चाहे इसे बगल ऐसे लिख दो कि अगर 8 होगा तो 2 लिख दो, 2 होगा तो 8 लिख दो यहां से। अच्छा, नेक्स्ट देखो 7 है तो 7 किसके क्यूब में, 3 के क्यूब में, और 3 किसमें, 7 में। एक और यहां से समझेंगे हम लोग कि अगर आप लोग जो है देखिए लास्ट में जिनके 3 होगा उसका क्यूब करोगे तो 7 मिलेगा, और अगर जिसके लास्ट में 7 होगा उसका क्यूब करोगे 3 मिलेगा। ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज होती हैं, एक दूसरे के क्यूब में मिलते हैं। बाकी अगर आप लोग लास्ट में अगर 6 है तो 6 के क्यूब में मिलेगा, और यहां पे अगर 5 है तो 5 में मिलेगा, या 9 है तो 9 में मिलेगा। मतलब हमें ये याद रखना है कि अगर हम बोल दें लास्ट में 1 होगा तो किसके क्यूब में आएगा, 1 में आएगा, लास्ट में 2 होगा तो 8 में, 8 होगा तो 2 में, ये 8 और 2 इंटरचेंज होगा। अच्छा, 7 होगा तो 3 में, 3 होगा तो 7 में, बाकी सब आपस के क्यूब में आएंगे। बस इतना ही समझिए। अब हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे सपोज इन सभी वैल्यू का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट को डिफाई करो, यानी कितने, 3 डिजिट, यानी 39304 लिखा है तो लास्ट में 3 डिजिट क्या है, 304 लिखा है। तो 304 में सिर्फ लास्ट वाले डिजिट का मतलब होगा, लास्ट वाला 304 में 4 है, तो आप लोग बताओ 4 किसके क्यूब में आता है। अभी तो आप लोग बताए थे 4 4 में ही आएगा, तो 4 लिख दो, यानी 8 2 में आएगा 2 8, 7 3 और 8 2, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, बाकी जो नंबर होंगे वो खुद के क्यूब में आएंगे। और ये भी ध्यान दो, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, जिसका कोई ना कोई क्यूब बनेगा ही बनेगा, यानी परफेक्ट क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, यानी जिनका पेयर फ्रैक्शन में बन जाएगा। हाँ, अप्रोक्सीमेशन वाले भी बात करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में अभी हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन तीनों से अब कोई मतलब नहीं, जो रिमेनिंग नंबर बच रहा, ध्यान समझिएगा, रिमेनिंग नंबर क्या बच रहा है, यानी 39 जो बच रहा है, ये समझना है कि ये किसके क्यूब में आता है। 39 की बात करो, आप लोग क्लियर है, 3 का क्यूब करोगे 27 और 4 का क्यूब करोगे 64, यानी 27 और 64, यानी 3 और 4 के क्यूब के रेंज में होगा, हमेशा कम वाला, यानी 3 यहां लिख दो। इट मीन्स ये 34 का क्यूब करोगे देन ये मिलेगा। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, कितना आसान सा है, लास्ट के 3 डिजिट को डिफाई करो, लास्ट में क्या है 4, इन तीनों से कोई मतलब नहीं, जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो किसके क्यूब में आता है, और जिसके क्यूब में आएगा हमेशा कम वाला रेंज, हमेशा कम वाला, डिफरेंस नहीं चेक करना है। जैसे इसको देखो 3 डिजिट 967, सिर्फ लास्ट से मतलब होगा लास्ट में 6 है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या बचेगा 438, 438। अब आप लोग क्यूब याद होना चाहिए। अब 438 का मतलब तुरंत आप लोग समझोगे 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है ना, और 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा, यानी 7 और 8 के क्यूब के रेंज में 7 343 8 512, तो 7 और 8 में हमेशा कम वाला नंबर 7, 76 का क्यूब दिस होगा। चाहे आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो, कितना आसान है, आप लोग देखते ही ओरल बता दोगे अगर क्यूब याद है। लास्ट 668, लास्ट में 8 है, अभी ये लिखिए, ध्यान देना होगा, जहां 8 है 8 का मतलब 2 में आएगा, 2 होगा तो 8 में आएगा। ये 3 डिजिट कैंसिल करोगे, क्या बचेगा 778 बचेगा। अब 778 आप लोग क्यूब याद होना चाहिए। आप लोग बताओ कि 9 का क्यूब 7 to 9 ना, 9 का क्यूब 9 का क्यूब 729 हुआ ना, और 10 का क्यूब 1000 हुआ, यानी 9 और 10 के रेंज में आएगा, तो हमेशा कम वाला क्या लिखोगे, अच्छा 2 यहां लिखा था, तो हमेशा कम वाले ने 9,
तो 92 का क्यूब करोगे तो 688 मिलेगा। समझ में आ गया सभी को? ओके। अच्छा, इसको देखोगे कितना भी लेंदी हो, बस आप लोग थोड़ा सा क्यूब यानी 30 तक याद है, देखते ही आप लोग बता सकते हो। जैसे देखो तुरंत समझोगे लास्ट का 3 9 है, 9 का मतलब 9 में है, वैसे कोई मतलब नहीं, 12,008 है तो तुरंत समझोगे कि 21 का क्यूब 9261 होता है, 21 का क्यूब, और 22 का क्यूब कितना, 10,648, 10,648। अच्छा, उससे भी ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद 23 का क्यूब कितना होता है, 12167, 12,167, यानी 22 10,648 और 23 यानी 12,167 इनके रेंज में होगा, और हमेशा कम वाला 22। 2 to 9 का क्यूब देखो कितना लेंदी, कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। जैसे इसको देखोगे, यहां लास्ट में 2 का मतलब 8, तुरंत समझोगे लास्ट के 3 डिजिट कोडिफाई करोगे, तीनों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे हैं 2 लिखोगे। क्या रिमेनिंग नंबर बचेगा, 2670, 2617। अब तुरंत समझोगे भाई 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब 1728 होगा, 13 का क्यूब क्या होगा 2197, और ये क्या 2, और 14 का क्या होगा 2744, यानी ये 13 और 14 का क्यूब। आप लोगों को अगर 30 तक क्यूब याद है तो यकीन करिए देखते ही बता दोगे, 13 और 14 का मतलब 13 लिख दोगे, यानी हमेशा कम वाला, तो 138 दिस आंसर हुआ। लास्ट देखोगे आप लोग बताओगे, लास्ट में 3 को डिफाई करोगे, 3 है तो 3 का मतलब 7, यानी 8 और 2 7 3 ध्यान देना है, और बाकी सब खुद के क्यूब में आएंगे, 7 लिख दिया 3 के प्लेस पर। इन तीनों से कोई मतलब नहीं। क्या बचेगा 5545। अब तुरंत आप लोगों को याद होना चाहिए कि क्या याद होना चाहिए, क्यूब क्या होगा। अगर आप लोग 17 का क्यूब करते हो, 17 का क्यूब क्या होगा 4913, 49 13 हुआ। 18 का क्यूब क्या होगा 5832, 18 क्यूब 58 32 हुआ। इसका मतलब ये 17 और 17 का क्यूब और 18 के क्यूब के रेंज में होगा, हमेशा क्या करेंगे कम वाला रेंज 177, इसका क्यूब करिए देन यही मिलेगा। इट मींस कितना आसान है क्यूब रूट, यानी लास्ट के 3 डिजिट को डिफाई करो, लास्ट से मतलब होगा। अब बाकी जो बचेगा उसकी रेंज क्या है, अगर क्यूब याद होगा तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको भी डाउट है तो प्लीज बिल्कुल हमें व्हाट्सएप पे जो आप लोग नंबर दिया गया उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कोई और भी डाउट है तो रिलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। तो अगर हम लोग बैंकिंग के एग्जाम की बात करें तो एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है, फ्रैक्शन को कैसे आप लोग ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए हम लोग अभी फ्रैक्शन को रिलेट कर रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम में ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप लोग फ्रैक्शन को सिंपल जोड़ना घटाना है तो ये देखोगे यूपी ट्रिपल एससी हुआ, कभी कभी बैंकिंग में भी इसका हम लोग सिंगल फॉर्म में यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखिए। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, भिन्न का मतलब ये हुआ जिसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर का मतलब जिसका हर, यानी ये अंश बटा हर है ना, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जिसका हर कभी 0 नहीं होगा। यानी अगर आप लोग बोल दिए 3/5 क्या फ्रैक्शन है, यस बिल्कुल फ्रैक्शन है। 0/1 फ्रैक्शन है, यस फ्रैक्शन है। क्या 1/0 फ्रैक्शन है, नो, बिकॉज डिनोमिनेटर इज शुड बी नॉट जीरोस, यानी उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये फ्रैक्शन होगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे सपोज ऐसे लिखा 25/35 लिखा है, तो 25/35 अगर लिखते हैं, क्या इसको ऐसे रहने दोगे, नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या, सभी लोग अगर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, यहां से कट करेंगे, 5 5 जा हुआ और 5 7 जा, यानी इसका सही तरीका लिखने का 5/7 है। अच्छा, यही चीजें अगर रिवर्स हो जाती, उल्टी हो जाती, हम ये बोल दें 35/25 लिखा है, तो पहले तो ये करते, यानी 5 7 जा 5 5 जा, और उसके बाद एक और चीज करोगे 5 1 जा 5 5, और बचा कितना 2 और बाई 5, यानी 1 होल 2/5 इसका सही तरीका है। कहने का मतलब फ्रैक्शन इन्हीं दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्म क्या हुआ, जिसका अंश यानी जिसका न्यूमरेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा, इसका मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम होगी। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। समझ मारा क्या कह रहे हैं, यानी जिसका अंश हर से कम हो, जैसे 2/3 1/2 अपने लीस्ट फॉर्म में लिखा हो, जैसे ये 5/7 हुआ, 2/3 हुआ, ये सारे क्या होंगे
प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अगर यहाँ न्यूमरेटर मोर देन होगा, तो जब न्यूमरेटर मोर देन होगा तो हम क्या करेंगे भाई, हद से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कंप्लीट वैल्यू जा रहा है, बाकी जो बचेगा यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, ये डेफिनेट जो ये वैल्यू बचेगा ये फ्रैक्शन में, हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखना आप लोगों को। तो अगर ऐसा लिखा होगा फिलहाल, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, यानी हम लोग मिश्र भिन्न नहीं बोलते थे, वही यहाँ पे है, यानी प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है। यानी इसमें क्या होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मोर देन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीका, ये तो है ही है, और दूसरा तरीका ये हुआ, सही तरीका लिखने का ये होगा 1 होल 2/5। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये सबको कंफर्म होगा। जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब हुआ फ्रैक्शन को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज कोशिश करेंगे हम, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें या प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, तभी हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, आसान होगा। तो चलिए अभी हम लोग पहले ऐड और सब्सट्रैक्ट करने से पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्जाम में देखते होंगे कि फ्रैक्शन दिया होगा और आप लोग बोल दिया जाए बताइए ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले ट्रिक्स ये है कि एक तो आप लोग जो कंपैरिजन करते हो, जैसे मान लो हम बोल दें 2/3 हुआ और 3/4 हुआ, ये बोल दिया जाए इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो देखो डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा, कहने का मतलब यहाँ डेसिमल लगाओगे 0.666 ऐसे हुआ, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे 75। अगर दो दिए होते तो आप लोग चाहे एलसीएम लो और चाहे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 4 2 8 हुआ और 3 3 9 हुआ। इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 8 मानो, इसकी वैल्यू 9, तो 9 बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो ये तो क्रॉस वाला हो गया। दो हुआ तो ओरली आप लोग बता सकते हो कि मल्टीप्लाई करके भी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी होगी। हाँ, फिलहाल 3 तक भी टफ नहीं है। जैसे मान लो बोल दे 2/3 हुआ और 3/4 हुआ और 5/8 हुआ, तो एक तरीका ये भी हुआ, आप लोग क्या करोगे, डिवाइड ना करके जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब 4, 8 और 3 का एलसीएम 24 हुआ, तो 24 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, जैसे 3 8 24 हुआ, 8 9 16 हुआ, 4 6 24 हुआ, 6 3 18 हुआ, और 8 3 24 हुआ, 5 3 15 हुआ। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18, यानी 3/4 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 15, यानी 5/8 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। लेकिन ये सब टाइम टेकन हो गया ना, तो इन सब को जैसे 2 दिया हो, 3 दिया हो, तो ठीक है आप लोग पहले वाला तरीका लगा सकते हो, लेकिन जब 3 से ज्यादा होगा तो कंफर्म ऐसा तरीका अपनाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा। उसके लिए एक ट्रिक देखेंगे आप लोग। देखिए 2 तरीके हैं, एक पहला मतलब 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्या है, जैसे 5/7 है, 11/13, तो ये देखेंगे इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ध्यान समझिएगा, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होगा, और सारे ये प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, ये कह रहे हैं। जैसे 5/7 यानी 5 और 7 का डिफरेंस 2, 11 13 का डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, अगर सभी का यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, कंप्लीट यानी मिक्स फ्रैक्शन में कोई नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन में ज्यादातर दिया होगा उसकी बात करोगे, तो अगर ऐसा दिया होगा तो डेफिनेट ध्यान दीजिएगा, इसके डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। ये समझो, न्यूमरेटर ध्यान से समझेंगे, जो न्यूमरेटर में नंबर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो न्यूमरेटर में नंबर छोटा होगा वो छोटी फ्रैक्शन होगी। जैसे 5 11 44 और 73 341 में 343 इज द लॉन्गेस्ट, यानी क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि कितना हुआ, 341 बाई कितना, 343 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। चाहे चेक कर लो, वही आएगा। लेकिन कंडीशन हमने क्या बताया, कंडीशन ये बताया जिनमें अंश और हर का अंतर सबसे कम होगा। ध्यान दीजिएगा, अंश और हर का जिसमें अंतर कम होगा उसी की बात कर रहे हैं, इनको रिलेट कर लोगे। ओके, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन दिस। अच्छा, अब देखोगे यहां से 3 और 5 कितना, यानी 2 का डिफरेंस, 5 2 का 11 1 का, यहां 3। अच्छा, यहां डिफरेंस सेम नहीं है, पहले वाले में डिफरेंस सेम था। 2 ही तरीके होंगे बेसिक से रिलेट करने के, यहां डिफरेंस सेम नहीं। अच्छा, जब डिफरेंस सेम नहीं होंगे तो भी ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर से मतलब नहीं होगा, जो डिफरेंस आएगा उसी से आप लोग यहां इसके न्यूमरेटर को डिवाइड करो। जैसे 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, पहला 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली बोल सकते थे 1.5। अच्छा, सेकंड आप लोग क्या करोगे, 5 में 2 से डिवाइड करोगे, तो 5 डिवाइड बाई 2 का मतलब 2.5 ढाई, और यहां 11 में 1 से करोगे 11 हुआ।
अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप लोग यहाँ 15 में 3 से करोगे ना, 15 में 3 से करोगे, 3 5 अब आप लोग बताओ, ये नंबर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें अगर जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। अगर इसकी बात कर रहे हो, देखो 11 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, यानी 11/12, 11/12 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी, दिस 3/5 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी कभी कभी क्या होता है कि डिवाइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से कंफ्यूजन नहीं करेगा। जो भी इनका डिफरेंस आएगा, सिंपली सब में क्या करोगे, उसी से डिवाइड कर दो। जो नंबर ग्रेटेस्ट होगा ग्रेटेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा स्मॉलेस्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इसको ध्यान समझिएगा, यहां से इनको ध्यान समझिएगा, क्या होगा 3 5 13 9 दिस। इसमें आप लोग क्या करेंगे, 3/7 इनका डिफरेंस 4, 5/9 यहाँ 4, 13/17 4, ये कितना 4, ये कितना, ये गलती से लिखा 141/145 है, ये भी 4, ये भी कितना 4, सभी में डिफरेंस 4 है। इसका मतलब देखते ही समझना है, डिनोमिनेटर से नहीं मतलब है, जो वैल्यू बनी है यानी 141/145, इसमें क्या बताना, ग्रेटेस्ट, यानी ये पहला 141/145 इज द करेक्ट आंसर। यहां लिखा, गलती से वहां मिसप्रिंट हो गया है, तो जो सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन होगा उसका नंबर न्यूमरेटर का, वही क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन बन जाएगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दिस अगर ऐसा दिया होगा 31/36, यहां समझिएगा 31-36 का डिफरेंस 5, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां कितना 10, यहां कितना, ये यहां से 6 हुआ। अच्छा, इस वाले में भी कितना 37 और 45 में कितना हुआ, 8 का हुआ। तो आप लोग बताओ, अगर इसे 31 में 5 से डिवाइड करोगे 6.2 हो गया ना, और 2 से डिवाइड करोगे 1.5 हुआ, 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 5 हुआ, 10 से डिवाइड करोगे 14.1 हुआ, 6 से डिवाइड करोगे 6 1 जा 6 हुआ, और 6 कम 6 हुआ, 6 3 9 हुआ, 6 5 33, 15 पॉइंट समथिंग, 6 कम 6 6 36 1। यहां से 8 से करोगे तो 8 चौक 32 हुआ, 32 5 37 है नहीं, और पॉइंट लगा दोगे 4 पॉइंट समथिंग। अच्छा, स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है, तो ये सब करना नहीं, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.2 आएगा, 1.5, ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू का मतलब 7/11, 7/11 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान है, जो भी दिया होगा आप लोग क्या करोगे, यानी उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, जो नंबर यहां ग्रेटर होगा वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जो नंबर स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग, ये तो था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब, जब आप लोग फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हो मिसविन में, कैसे उनको रिलेट करेंगे ये देखोगे। जैसे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद पहले हम लोग एलसीएम मेथड से करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, उसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है तो उसमें कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे अगर कोई नंबर दिया है प्लस में, यहां 12 हुआ, इसके साथ कोई भी प्लस में नंबर, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, यानी कोई नंबर प्लस में दिया है, इसके साथ कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, मान लो +3/5, इनकी बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर आप लोग माइनस ले लिए, 20 - 4/7, कोई फ्रैक्शन ले लीजिए, कोई भी यहां पे ये +24, ये माइनस कर दीजिए 13/19। अच्छा, नेक्स्ट यहां माइनस का 25 और प्लस का 14/17। ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी लास्ट में आप लोग नंबर और फ्रैक्शन को सेपरेट करते हो तो 4 रिजल्ट हमें याद रखने हैं। यानी किसी नंबर को अगर आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जिसका अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा, यानी ये प्रॉपर वे में लिखा होगा, उसी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। 1/2, 3/4, 5/7 सो ऑन, जो भी आप लोग कहा जाए कोई इशू नहीं है। तो कोई नंबर पॉजिटिव लिखा है यानी प्लस में लिखा है, यानी 12, 13, 14 जो भी हो, ध्यान समझिएगा, उसमें अगर हम 3/5 यानी कोई भी फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो आप लोग पहले क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मानते थे, वैसा नहीं करेंगे, जैसे लिखा वैसे लिख दो आंसर, यानी 12 होल 3/5 इज द आंसर। हाँ, प्लस आप लोग लगाइए या नहीं लगाइए कोई मतलब, प्लस अंडरस्टूड है, जैसे यहां 12 लिखा है, इसके पहले प्लस अंडरस्टूड है, वैसे यहां भी। अच्छा, ये -20 - 4/7, अगर दोनों माइनस है, जैसे मान लो हम बोल दें -3 - का 4 क्या होगा, -7 होगा, दोनों नंबर माइनस में तो भी ऐड होगा -20 होल 4/7।
समझ मारा क्या करें, बिल्कुल आसान से सॉल्व कर लोगे। अच्छा तीसरा देखो, 4 कंडीशंस हो सकती, पहले दोनों प्लस में तो वैसे लिख दो, दोनों माइनस में तो भी वैसे लिख दो। हाँ इसको आप एक और तरीका है, जैसे 12 5 या 60 प्लस 3 63/5 भी लिख सकते हो। 27 जा 140 प्लस 4 यानी 144/7 भी लिख सकते हो अगर जरूरत पड़े, लेकिन ज्यादातर ऐसा लिखा जाता है इसलिए लिख रहे हैं। अच्छा ये प्लस में माइनस में जहां डिफरेंस साइन होगा तो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होगा, ये आप लोग कंफर्म है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहे जो होगा उसका साइन लगेगा, यानी 24 ज्यादा है और ये 1 से कम है तो डेफिनेट आंसर प्लस में आएगा। तो रूल क्या होगा ध्यान दीजिए, आंसर प्लस में आएगा, ये कंफर्म है। 24 इन नंबर में से हमेशा 1 कम करोगे, ऑलवेज 1 डिफरेंस करोगे, कम करोगे तो 24 - 1 का मतलब 23। अच्छा उसके बाद क्या होगा, जो आप लोग फ्रैक्शन लिख रहे हो, यानी फ्रैक्शन क्या लिख रहे हो, 13/19 लिख रहे हो, तो क्या करेंगे 19 में से 13 लेस करेंगे, 19 में से 13 घटा दोगे, तो 19 - 13 कितना हुआ, सबको पता है 6 हुआ ना, तो 6/19 ऐसे लिख दो। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग देखते हो जैसे 2 में से 1/2 यानी 2 में से हाफ लेस करना है तो क्या करोगे, 2 में से 1 कम करो 1, 2 में से 1 लग दो 1/2 यानी 1.5 होता है कि लॉजिकली हाफ होता है और रूल से ये हुआ, ये रूल याद रखना है, ये लास्ट में बनेगा। अच्छा -25 + 14 डिफरेंस साइन है, हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, रूल वही होगा। हाँ यहां माइनस के साथ नंबर -7 है, आंसर माइनस लगेगा। तो अब माइनस लगाने के बाद नहीं ध्यान देना, आप समझिएगा 25 में से 1 कम होगा 24, वही तरीका 17 से 4 घटाओगे कितना हुआ 3 और 17 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रहेगा। तो आप लोग ये देख रहे हैं अगर कोई नंबर प्लस में है और प्लस में फ्रैक्शन है, नंबर माइनस में है माइनस में फ्रैक्शन है, तो दोनों का एक ही रूल है, बस एज इट इज लिख दो, उसी के साथ में प्लस है तो प्लस लगा दो, वो अंडरस्टूड है, माइनस है तो माइनस मस्ट है लगाना होगा, क्लियर, कर्ज को शो करना जरूरी होता है। अगर दो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या करोगे, एक कम करोगे और डिफरेंस यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, अब बाई जो डिनोमिनेटर होगा वो तो रहेगा बाई डिफॉल्ट इसका एलसीएम। यहां पे माइनस में है 25 - 1 14 में से 17 से 14 3/17 इज द करेक्ट आंसर। तो इन चीजों का हम लोग यूज क्या करेंगे, फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट में कैसे करते हैं वहां करेंगे। ओके एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोगों को ब्रेक करना हो, मान लो हम ऐसे लिखे हैं प्लस का 3 होल 3/5 है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो एक तरीका ये हुआ 5 से 15 और 3 18/500 लिखोगे। दूसरा तरीका हुआ ब्रेक कर दें तो नंबर को हम अलग कर दें और फ्रैक्शन को अलग कर सकते हैं, हम ये समझेंगे ये ऐसे लिखा है, भाई जाहिर सी बात है अगर प्लस दोनों में तो ऐसे लिखा है, मतलब हम अगर प्लस में है तो प्लस वाले में ब्रेक कर लो। अच्छा माइनस में अगर दिया होता माइनस का 3 होल ऐसे समझेगा, माइनस का 3 होल 3/5 सेम इसी वैल्यू को हम लिख दे रहे हैं, तो कह दिया जाए माइनस का 3 होल 3/5 ये है, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये माइनस में दोनों को ब्रेक होगा। तो ये ध्यान समझिएगा, अगर आप लोग यहाँ प्लस और माइनस वाले मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हो तो साइन के साथ नंबर अलग हो जाएगा और दोनों के साथ लग जाएगा, प्लस वाला तो प्लस के साथ है, माइनस वाला दोनों के साथ लग जाएगा। इतना अगर आप लोग याद कर रहे हो तो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन होगा तो आप लोग इसके थ्रू बना सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो है कैसे इसको बनाते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान समझिएगा, पहले एक क्वेश्चन बेसिक से कर रहे हैं और फिर हम लोग जो है डायरेक्टली उसको सॉल्व करेंगे। 3 होल 5/8 प्लस 8 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/4 का आप लोगों को आंसर बताना। एक क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में डेफिनेट ऐसे आते हैं। अच्छा एक लॉजिक ये हुआ, पहले आप लोग 8 3 24 और 5 कितना 29/8 करते थे, 8 5 जब 40 प्लस 43/5 ऐसे करोगे बहुत टफ हो जाएगा, यानी एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई भी बहुत टफ हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम ब्रेक कर दें, अगर ये लिखा तो इसका मतलब साइन नहीं लिखा प्लस में होगा, प्लस का 3 प्लस 5/8 प्लस का 8 प्लस 3/5 माइनस का 7 माइनस 3/4, यानी अगर प्लस जिसके पहले लगा है दोनों नंबर और फ्रैक्शन को ब्रेक कर दें। तो वही चीजें ब्रेक करके लिख नहीं रहे, हम ये समझेंगे कि सबसे पहले नंबर को साइन के साथ पहले ऐड कर देंगे, यानी पहले क्या है 3 है प्लस का और ये प्लस का 8 है, उसके पहले जो लगा है ये क्या है माइनस का 7 है दिस। तो आप लोग इसको नंबर को ऐड करोगे 8 3 11 माइनस 7 का मतलब 4 आ गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 8 माइनस 7 1 और 3 4, हम डायरेक्ट करेंगे और चाहे इसको ऐसे लिख के करेंगे, यानी नंबर को हमें अलग समझना है कि नंबर अलग है अगर प्रॉपर वे में लिखा गया। ये भी एक बार ध्यान दीजिए कि जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है वो प्रॉपर वे में लिखा है कि नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है लिखा होता नहीं होगा, तो जैसे कभी कभी न्यूमरेटर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉपर वे में लिखेंगे, फिलहाल यहां सही है। सेकंड फ्रैक्शन की अगर बात करो क्या लिखा 5/8 लिखा ना, और साइन के साथ देखो यहां कुछ नहीं तो प्लस समझोगे ही, हाँ इसके पहले प्लस लगा तो ये प्लस का 3/5 वाला हो जाएगा ना, और ये माइनस है तो माइनस का 3/4 हो जाएगा।
तो आप लोग क्या करोगे, इसका एलसीएम जैसे पहले कर, दो तरीके हैं, या तो आप लोग 2 पार्ट में ऐड करो, यानी किन्हीं दो को ऐड कर लो, फिर तीसरे से। दूसरा तरीका हुआ कि आप लोग क्या करो, इसके डिनोमिनेटर को जब बराबर कर लोगे तो न्यूमरेटर अपने आप जोड़ घटा सकते हो ना। तो वैसे यहां भी ध्यान दीजिएगा, जब डिनोमिनेटर को बराबर कर लें, या पहले क्या करते थे 8, 5 और 4 का एलसीएम, तो कोशिश करेंगे जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, देखो वो किससे कटती है, 8 4 से कटेगा बट 5 से नहीं कटेगा। तो 4 और 8 का तो 8 हुआ, 8 और 5 में देखेंगे उनका मल्टीपल, यानी 8 का मल्टीपल 5 टाइम्स 40, 8 और 5 आपस में प्राइम नंबर होंगे, तो एलसीएम 40 होगा। पहले क्या करते थे, 8 से डिवाइड करते थे, तो 8 5 जाना और 5 से यहां मल्टीप्लाई करते थे, यानी इसका टेबल जितनी बार जाएगा तो उतने से मल्टीप्लाई यहां करते थे। क्या हो जाएगा, 8 5 जा 5 5 जा 25, प्लस है तो 5 8 जा और फिर यहां 8 3 जा 24 ना, माइनस का यहां 4 से 4 10 जा, तो 3 10 जा कितना 30। तो जरूरी नहीं कि, देखो ध्यान समझिएगा, ये ब्रैकेट में हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं, यहां प्लस लगा तो प्लस लगा दो। क्या जरूरी है हम लोग ये स्टेप लिखें, ये जरूरी नहीं है, पहले में समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं पूरा स्टेप लिखें। फिलहाल चलिए सॉल्व करते हैं, तब देखते क्या आएगा। 24 माइनस 30 का मतलब कितना, -6 हुआ, यहां से घटा दोगे यानी 19 हो गया, 19 प्लस का 19/40। अब देखो ये 4 और अगर प्लस, अगर ये माइनस होता, जो यहां पे फ्रैक्शन की अगर बात करो, इनको ऐड करोगे या तो प्लस में मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बनेगा, या माइनस में बनेगा, या प्लस में फ्रैक्शन के फॉर्म में बनेगा, या माइनस में बनेगा, या कोई नंबर आ जाएगा या जीरो आ जाएगा, दोनों आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। यहां पे जो भी आएगा ज्यादातर ऐसा होगा, हमें पता है कैसे इनको ऐड करना है। देखिए इनको ऐड किया नंबर, और फिर उसके बाद यहां मिक्स फ्रैक्शन में 19/40 मिला, यही तो रूल नंबर 1 लिखा था। यानी किसी भी नंबर को अगर आप लोग फ्रैक्शन से ऐड करते हो, अगर नंबर भी प्लस है और फ्रैक्शन भी प्लस है, डायरेक्टली जैसे है एज इट इज लिख दोगे। इसका मतलब 4 होल 19 क्या करोगे 40 इज द करेक्ट आंसर। 4 होल 19/40, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देखो इतना लिखना नहीं था, यानी पहले नंबर को अलग करें, फ्रैक्शन को अलग करें, जैसे आप लोग पहले करते थे वैसे ही कर दिया, ऐड कर दो। हाँ थोड़ा सा अगर आप लोग इसको ध्यान समझेगा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब इतना लिखते नहीं, ये समझते। देखो 3 + 8 11 - 7 4, यानी जिसमें 4 होगा ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, हाँ इन दोनों में हो सकता है। अच्छा फिर उसके बाद 8 5 और इसका एलसीएम कितना 40, यानी 8 से 8 5 जा, यहां से 25 तुरंत समझ जाओगे ना, यहां से 5 8 जा, 8 3 जा 24, यहां समझ जाओगे। यहां 4 से 10 जा और 10 से यहां मल्टीप्लाई 30 यहां, तो ये समझ जाओगे 25 और 24 49 और -30 19/40, ये किस में प्लस में आ गया, तो प्लस यहाँ ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा। या 19/40 से फ्रैक्शन हुआ, तो 4 पहले आया था प्लस का और ये प्लस ये भी हुआ, यानी 4 होल 19/40 इसका करेक्ट आंसर। ये विदिन आप लोग मिनट में कर सकते हैं, विदिन सेकंड में, लेकिन जब आप लोगों को प्रैक्टिस होगी तब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेम इसको ट्राई करो, कोशिश करेंगे हम लोग जो है प्रॉपर इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली बताएंगे। चलिए कोशिश करिए आप लोग। क्या लिखा गया, 15 होल 3/7 - 25 होल 2/3 और प्लस 24 4/5। अभी हमने क्या बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू 15 - 25 - 10 24 + 14। क्या लिखना जरूरी था? आप कहोगे बिल्कुल लिखना नहीं जरूरी था। तो पहले हमने क्या किया, नंबर को ऐड किया। ध्यान समझिएगा, नंबर का मतलब प्लस का 15 - 25 माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 और 24, तो किसका मतलब कितना हो गया, कंफर्म हो गया 14 हो गया। इतना समझ में आ रहा सभी को? साइन के साथ ध्यान देना। अब आप लोगों के पास क्या बचा, 3/7 - 2/3 और प्लस 4/5। अब ध्यान दो किसको, फ्रैक्शन को, क्योंकि वहां लिखना नहीं, शो नहीं करना, आंसर बताना है। तो 7 3 और 5, 7 3 5 आपस में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, आप लोग कंफर्म, उनका मल्टीपल होता है, यानी इसका एलसीएम 7 × 3 × 5 यानी 105 होगा ना। 7 × 21 पंचे 105, तो 105 एलसीएम हम डायरेक्टली ये लिखेंगे। चलो एक और स्टेप लिख देने समझने के लिए। तो क्या करोगे, देखो 7 से 105 में डिवाइड करोगे, जितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, 3 × 5 15 बार आएगा, तो 15 × 3 45 ये लिख दोगे। मतलब ये करोगे आप लोग 7 से 105 में डिवाइड करोगे, 7 15 7 105 हुआ ना, 15 आ गया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 45 यहां लिख दिया। अब उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू माइनस में, तो पहले माइनस साइन जरूर लगा दो। 3 से डिवाइड करोगे 105 में, कितना हुआ, 3 से डिवाइड करने का मतलब 5 और 7 बचता 35, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना 70 हुआ। यानी जो डिवाइड जितनी बार जाएगा वही तो आप लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे। अच्छा फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दो ना। उसके बाद क्या, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हुआ, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, यानी 21 हुआ। तो 21 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 21 चौक 84, 84 यहां दे। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? कितना आसान है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए।
यहां से देखो 84 और कितना 70 कितना 14 पहले हो गया, और 14 ये प्लस 45 यानी 59/105। क्या आपस में कुछ कटेगा? नहीं, 59 इज द प्राइम नंबर, नहीं कटेगा। तो और क्या प्लस में है? यस प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में है। तो क्या बना 14 प्लस दिस यानी 14 होल 55/19 105 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर दिस कौन सा? ये फर्स्ट वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दिस। तो नेक्स्ट यहां क्या करोगे, यहां से आप लोग फिर अगेन वही चीज सब ऐड करना है, ऐड करना है, तो डायरेक्टली रिलेट करेंगे। देखिए समझिएगा, 5 जो आसान हो, जैसे 20 माइनस 15 यानी 5, और 5 5 10 और 8 18 डायरेक्टली आ गया। जरूरी नहीं कि आप लोग सीक्वेंस से ऐड करो, किसी को पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे हमें आसान लगे प्लस में, माइनस में, प्लस में, प्लस में, है ना। हमें इजी लगा कि 20 में से 15 घटा दें 5 और 5 5 10 कर दें प्लस 8 18, ऐसे भी कर सकते हो। यहां जोड़ दिया। फिर उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में यहां पे फिर क्या बचा, 2 3 5 और 20, इसका एलसीएम लेना है। तो आप लोग बताओ 2 3 5, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 20, 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, सिर्फ 3 से नहीं होगा, यानी 20 और 3 का एलसीएम आप लोगों को चाहिए। तो 20 और 3 का एलसीएम का मतलब 20 60 हो गया ना, तो 60 एलसीएम को जोड़ दीजिए। तो आप लोग अगेन वही क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे 60 में, तो 2 जानी 2 30 जा, एक में 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30, यहां डायरेक्टली लिख दिया। यहां प्लस, अभी कोई रूल अलग से ट्रिक डिस्कस नहीं करे, जैसे आप लोग पहले करते थे वैसे 3 से डिवाइड करेंगे 20 3 60, यानी 20 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40। अच्छा फिर अगेन माइनस है तो माइनस कर दोगे ना। यहां 5 से डिवाइड करोगे 60 में, कितनी बार 12 5 जा 60, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48 यानी 48 हो गया। अच्छा अगेन प्लस है तो प्लस कर दो ना, किससे, यानी 20 से 23 जा, तो 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, 13 3 जा कितना 39, 13 39। सॉल्व आ गया। किसी को डाउट आई होप नहीं होगा, बस सॉल्व कर लीजिए। यहां से देखो 40 जो आसान लगे वैसे सॉल्व करो। 40 माइनस 41 का मतलब माइनस 48 का मतलब -8, तो -8 और 39 का मतलब कितना माइनस प्लस 31, 31 30 का मतलब 61, यानी 61 डिवाइड बाई 60। अभी तक तो जो है सारी वैल्यू क्या थी, यानी प्रॉपर वे में मिलती थी, लेकिन अब ये 61/60 हो गया, यानी इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, जो इसका आंसर हुआ। यानी एक और स्टेप में आप लोग लिख सकते हो 61/60 को क्या लिख सकते हो, 1 होल 1/60 लिख सकते हो, नहीं सकते हो। देखिए यहां से ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू था ना, और ऑलरेडी क्या था 18 था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो समझिएगा, ओपन करोगे ये प्लस ही रहेगा, इसको 61 जा 60 और 1/60 लिख सकते हो। अच्छा जब आप लोग नंबर को, अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, नंबर में फ्रैक्शन को ऐड करोगे, कैसे करोगे, लेकिन देखो अगर नंबर में मिक्स फ्रैक्शन भी तो भी तो आसान है ना भाई। यहां 18 + 1 कितना हुआ, 18 + 1, अगर ब्रेक कर दो 18 + 1 1/60 ऐसे करोगे ना, ब्रेक कर दो तो और आसान हो जाएगा, 19 और 1/60 आंसर। मान लो मिक्स फ्रैक्शन में कहीं भी जब डबलिंग मिलता है तो ब्रेक कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। जैसे ये था ना 1 होल 1/16, तो भाई 18 + 1 19 और 1/16 प्लस का भी तो वही रह जाएगा, तो 16 नहीं भाई 60 ओ 60 है, ध्यान दीजिएगा 60, यानी 19 सही 1/60 है, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कैसे आप लोग फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं अगर आप लोग जो है इसे 1 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ चलो देखो इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा टफ बना देंगे, और ये विदिन सेकंड का आंसर अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। हमने क्या कहा था, अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे सब में ये प्रॉपर वे में लिखा था, 29 ये सही है, लेकिन यहां एक थोड़ा अलग दिख रहा, 85 होल 97/17 दिख रहा। तो आप लोग क्या करोगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम ये ध्यान दें, ये 85 अलग हो गया प्लस 97/17 अलग हुआ। अगर हम इनको अलग करते हैं तो साइन अभी क्या है वो अलग रिलेट होगा। ये प्रॉपर वे क्या होगा, 17 25 85 और कितना 12/17। आप लोग ये जो 85 97/17 है इसको क्या ले सकते हैं, ये 97/17 को 5 होल 12/17 और 85 ऑलरेडी था, तो 85 में 5 ऐड करोगे 90 होल 12/17 लिख सकते हैं। यानी इसका सही तरीका लिखने का ये होगा। तो कहने का मतलब जब भी आप ध्यान दो, साइन से कोई मतलब नहीं है, एक चीज पहले आप लोग रिलेट करना होगा, साइन से मतलब नहीं होगा। जब भी आप लोग ध्यान देंगे कि ये वैल्यू ज्यादा होगा
तो ये ध्यान दी, इससे डिवाइड करो कितनी मतलब कितने टाइम्स है 17 5 जब 5 बार जा रहा हूं यही इसमें ऐड कर दो, इससे पहले क्या साइन लगा उससे मतलब नहीं है, यानी 85 प्लस 5 90, जो रिमाइंडर बचेगा 17 5 85 कितना बचा 12 बाई 17 कर दोगे तो ये साइन जो इसके पहले लगा होगा वो लग जाएगा। मतलब अब आप लोग 85 होल 97 बाई 17 को क्या समझोगे 90 होल 12 बाई 17 समझोगे। समझ में आ गया? ओके चलिए अब आप लोग इसको ऐड करो कितना आसान हो जाएगा। जैसे यहां से देखोगे जो इजी लगे 91 माइनस 91 माइनस 125 145 का मतलब कितना हुआ 20 हुआ ना, 145 से 125 आएगा 20 हुआ और प्लस एक यहां था 21 यानी 21 ये हुआ। अच्छा ये उसका 12 बाई 17 प्लस का और ये माइनस का, तो ये पहले कट गया ना, आप लोग पहले क्लियर है, कहीं भी ऐसे दिखे 2/3 माइनस 2/3 तो क्या जरूरत है उसको इन्वॉल्व करने का, वैसे कट गया। कट का मतलब यानी 2/3 में से 2/3 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा, ये समझना है। तो ये तो वैसे कट गया, बचा क्या 29 बाई 99 89 बाई ये प्लस और ये माइनस 99 99 दोनों सेम है, इसका मतलब इसका एलसीएम 99 ही होगा और ये माइनस में क्या था माइनस का 29 हुआ और ये प्लस का है 89। समझ में आ रहा? जैसे कह रहे हैं और यहां प्लस, जैसे आप लोग बोल दिया जाए कि 2/7 प्लस 3/7, 7 अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है यानी उनका हर सेम है तो 3/7 और 2/7 का मतलब 5/7 डायरेक्टली ऐड कर दोगे ना, वैसे यहां भी तो इसमें से लेस करोगे 89 9 हुआ और 8 से 2 60 हो गया, यानी यहां से 60/99 हुआ और 60/99 का मतलब कितना हुआ 20/33 हुआ, यानी ये 20/33 फाइनल हुआ और ये सारे भी अभी प्लस में है। तो आप लोग बताओ कि अगर 21 में 20/33 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 होल 20/33 इज द करेक्ट आंसर। यानी अभी जितने भी वैल्यू हैं ब्रैकेट में जो बन रहे हैं फ्रैक्शनल जोड़ रहे हैं वो सारे प्लस में बन रहे हैं, माइनस में कोई नहीं आया। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे माइनस में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब आप लोग समझिएगा हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इधर कुछ नंबर्स लिखे हैं फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में, इधर नंबर लिखे हैं। तो पहले तो ध्यान दो कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू एक तरफ करते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड। तो आसान क्या है, इसको राइट हैंड साइड रहने दो क्योंकि एक ही नंबर है, और ये इस तरफ लाएंगे, तो ये इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ गया? अभी तो कुछ नहीं करना ना भाई, अगर हम दाहिने से बाएं कोई लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो ये जो ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, जो प्लस है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 होल 4/5 हो जाएगा। कब? जब ये इधर आएगा कहीं। समझ में आ गया? अब आप लोग सॉल्व कीजिए, जैसे करते थे सॉल्व करिए। तो कैसे करते देखो, 25 जो इजी लगे, 25 माइनस 34 यानी 25 माइनस 34 का मतलब कितना हुआ, ध्यान समझिएगा, 25 माइनस 34 का मतलब माइनस का प्लस माइनस का 9 हो गया, 5 और 4 9 माइनस का 9, तो माइनस का 9 और माइनस का 8 माइनस का 17 माइनस का 17 और ये 22 का मतलब 5, 22 माइनस 17 5। समझ में आ गया? कैसे भी आप लोग ऐड कर सकते, कुछ लोग इसको ऐसे ऐड करेंगे, देखो यहां से 22 22 में से 8 घटा देंगे कुछ लोग, तो कितना होगा 14 यानी 14 हो जाएगा। तो 14 और माइनस 34, 14 का मतलब माइनस 20 और 25 माइनस 20 का मतलब 5। जैसा भी आप लोग घटाओ, यानी नंबर को पहले हमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। बिल्कुल कर दिया, कितना आ गया फाइनल आ गया 5। अब उसके बाद जो है आप लोग फ्रैक्शन में क्या है 9 3 15 और 5, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 15, तो 15 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो 15 का मल्टीपल देखो, 15 9 30, 15 3 45। एलसीएम लो, एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग एलसीएम में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी फैक्टर्स चेक कर रहे हैं। 15 3 जा 45, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा इसलिए यहां 45 लिख दिया। कट करो, 9 5 कितनी बार 5 बार जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25। ठीक, यहां माइनस है तो माइनस, ठीक, यहां 3 से डिवाइड करोगे 3, 15 3 45, 15 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30 यहां लिख दिया, प्लस है तो यहां प्लस कर दो, यहां 15 से कितनी बार 3 टाइम्स 3 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33 ये हो गया। अच्छा ये माइनस ये भी है तो यहां माइनस कर दिया, कितना 5 से 5 9 45 और यहां 4 कर दिया, 9 4 36 ना, यहां से 5 9 45 9 4 36 36 यहां कर दिया। अब देखो यहां क्या बनेगा, 33 माइनस 36 का मतलब -3, 30 माइनस 25 का मतलब माइनस का 5, तो -8/45 हुआ। ध्यान दीजिए -8/45 हुआ। अच्छा -8 कटेगा तो है नहीं,
तो ये 5 और प्लस ये ब्रैकेट में होगा ना, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 माइनस 8/45 हुआ कि नहीं हुआ। अब यही तो रूल आप लोग लिखे थे भाई, अभी तक सारे प्लस थे, लेकिन नंबर में से अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस हो रहा तो क्या होगा, यानी इनसे एक कम करोगे, क्या लिखे थे, यानी इससे एक 1 कम करोगे तो 5 माइनस 1 4, 45 में से 8 लेस करोगे 37/45, यानी 4 सही 37/45 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। वैसे ये भी करना है, माइनस में आएगा तो माइनस में कर देंगे, हाँ कोई वैल्यू अगर मान लो क्वेश्चन मार्क के उस तरफ लिखा उसको रिलेट कर दोगे। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा नेक्स्ट में क्या करा, अभी तक क्वेश्चन की वैल्यू, लेकिन अब क्वेश्चन 11 होल 12, यानी क्वेश्चन इसके साथ है, मतलब क्वेश्चन का मतलब हुआ कि यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो इसको आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो ध्यान समझेगा, ये हुआ कि आप लोग क्या करें, इसको हम क्वेश्चन मार्क को x मान लें और ब्रेक कर दें, ये जो 11/12 है ये फ्रैक्शन के साथ ऐड कर दें और बाद में कम लिख दें, मतलब ये x मान के ये x प्लस 11/12 फ्रैक्शन के साथ ऐड कर दें और उसके बाद अपने आप x की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा दूसरा तरीका ये हुआ कि जैसे जहां पे लिखा है क्वेश्चन प्लस 11/12 हम कंपैरिजन कर लें, मतलब यहां से जो हम ऐड करेंगे कुछ इसी के फॉर्म में मिलेगा, मतलब 11/12 कंफर्म मिलेगा, तो उसके पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका आंसर क्या होगा, कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए कंपैरिजन क्या करते हैं, इसको बिल्कुल नहीं टच करते हैं, जब एक वैल्यू यहां मिसिंग हो, यहां मिसिंग हो, यहां मिसिंग हो, कहीं इन तीनों में, यानी नंबर जैसे 11 होल 2/30 का मतलब चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में चाहे नंबर में कहीं मिसिंग हो तो इसको मत छेड़िए, पहले जिसको ऐड करना उसको ऐड करो फिर रिलेट करो। देखो रिलेट कैसे करेंगे, यहां सॉल्व कर देंगे। 50 माइनस 15 का मतलब 40 सबको पता है, यहां 50 में से 15 जाएगा 35, पता है भाई, नहीं 35 हुआ ना, 35 माइनस 39 का मतलब कितना -4, -4 और 24 का मतलब 20, यानी 20 हो गया सबको कंफर्म। क्लियर, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कैसे भी ऐड करें, ये आ गया ना, चाहे 24 माइनस 39 प्लस 50 माइनस 15, जैसा इजी लगे आप लोग ऐड कर दो। उसके बाद प्लस क्या करोगे, ध्यान समझिए, 5, 8, 24 और 20 का एलसीएम। आप लोग क्लियर है, सबसे बड़ी नंबर क्या है 24, जो कि 8 से कटेगी, 20 से नहीं कटेगी, हाँ 20 5 से कटेगा, जो 24 और 20 का एलसीएम होगा वही एक्चुअल एलसीएम होगा, और 20 का एलसीएम का 20 का मल्टीपल का मतलब 0 आएगा। तो पहले चेक करो 24 के मल्टीपल में कौन सा 0 बन रहा है, तो 24 गुना 48 यहाँ 72 हुआ, 24 5 120, क्या 120 20 से कट रहा है, यस कट रहा है, यानी 120 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो 120 एलसीएम हुआ, तो क्या करोगे 5 से डिवाइड करो, 5 से 24 25, तो 24 यहां कर दो, 24 यहाँ 72, साइन माइनस तो माइनस, 8 से करोगे 15 8 120, तो 15 टाइम्स आएगा, 15 5 जो 75 यहां कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस कर दो, उसके बाद 20 से 25 जा, 19 को 5 से करोगे 95 हो गया ना, माइनस है तो माइनस कर दो, यहाँ 26 जा, 6 को यहाँ दिस, 17 छक्का 102 दिस हुआ ना, इनको ऐड करोगे तो 72 माइनस 75 का मतलब -3, 95 102 का मतलब कितना हो -7, -10/120, -10/120 का मतलब 1 0 कैंसिल हो, -1/12, -1/12 का मतलब देखो 20 यहां है और ये प्लस ये माइनस यहां माइनस हो जाएगा ना, 1/12, इसका आंसर क्या आएगा, तो यहां इसमें से 1 कम करोगे, 19 होल 11/12 ना, 19 होल 11/12, ये करेक्ट आंसर आएगा। और जो यहां क्वेश्चन दिया क्या दिया है, ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है कि आंसर आना चाहिए इसके बराबर, यानी यहां से जो आया है हमारा आंसर 19 होल 11/12 आया है, ये इक्विवेलेंट टू कंपैरिजन करोगे 11/12, ये तो कैंसिल आउट हुआ, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हुआ 19, यानी कंपैरिजन आप लोग करना, जो आप लोगों का आंसर आया है और जो हमें लाना है उसके फॉर्म में कंपैरिजन कर लो, उसमें जो दिया है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो नहीं दिया उसकी जगह पर ही होगा 19, 19 ये गलती से यहां लिख दिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 19, अगर 19 बनाओगे तब, यानी आंसर करेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 19 आना चाहिए। समझ में आ गया, और चाहे आप लोग ब्रेक करके करोगे तो भी वही आएगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 और मे बी क्वेश्चन नंबर 7 एंड मे बी लास्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग पहले सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसमें। अच्छा ऑप्शन भी नहीं दिया है, ओके वेरी गुड। तो हम ये कह रहे हैं कि या तो इसको मत छेड़ो ना, जो लास्ट वाला इसको मत छेड़ो, और छेड़ भी दोगे कोई बात नहीं, छेड़ने का मतलब ये हुआ कि 32 प्लस ब्रेक कर दो, 32 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लो आप लोग ना, तो x मानकर 32 प्लस x/10 ये भी कर सकते हो। दूसरा देखोगे, इसको रिलेट करो,
पहले इसको नहीं टच कर रहे हैं, यहां सॉल्व करेंगे। 38 माइनस 18 का मतलब 20, 20 माइनस 12 का मतलब 8, और 8 और 25 का मतलब 33। ध्यान दीजिएगा 35। समझ में आ रहा क्या करें? सबको ऐड करेंगे, चाहे 25 माइनस 18 कितना हुआ 7, 18 25 में से 18 7, और 38 और 7 कितना हुआ 45, 45, 45 में से 12 कितना हुआ 33, यानी फाइनली ये 33 आ गया। ये सबको कंफर्म हो गया। डिनोमिनेटर में 9, 30, 45 और 5 का एलसीएम आप लोग अभी लिखे थे, तो 9, 30, 45 और 5 का एलसीएम मींस हुआ कि 45 जो है 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, 30 से नहीं कटेगा, और 30 का मल्टीपल 0 के फॉर्म में होगा। 45 का 2 गुना 90, 90 बिल्कुल कटेगा 30 से भी, बिल्कुल 90 इसका एलसीएम हुआ। तो 9 से 90 में डिवाइड करो, 9 10 जा 10 बार जाएगा, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो 70। फिर अगेन यहां माइनस, फिर 90 में 30 से डिवाइड करो, 3 जा, और 23 यहां कितना हुआ 69। फिर यहां पे प्लस है तो आप लोग प्लस करो, ध्यान समझिएगा। 45 को 90 में डिवाइड करो, 45 2 जा, और 2 को 13 से मल्टीप्लाई करो 26, ध्यान समझिएगा। माइनस है तो माइनस कर दो। उसके बाद 5 से कितना हुआ 18, 18 3 जा 18 3 54, 54 ना, 18 3 जा 54। यहां से रिलेट कर लो। 70 माइनस 69 136 माइनस 54 कितना हो 14 और 4 18, माइनस 18 हुआ ना, ध्यान समझिए। माइनस 18 यहां से माइनस 18 और 1 माइनस 17 बाई 90, ध्यान समझिएगा। माइनस 17 बाई 90 आ गया। सही सॉल्व कर रहे हैं। हाँ 13 दुनाई 36 नहीं बेटा, ध्यान पाए 26 कुछ गलत आ रहा है, 13 दुनाई 26 हुआ। देखो यहां से 13 दुनाई 26, 36 लिख दिया था ना। 1 26 माइनस 7 कितना हुआ, ध्यान दिए 28 हो जाएगा ना। 24 और 4 कितना 28, 28 हो जाएगा। 28 और माइनस लेने का मतलब माइनस 27 बाई 90, इसका मतलब 9 3 जा और 9 10 जा, क्योंकि यह आना चाहिए था इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं। तो 33 हुआ, और ये प्लस और माइनस माइनस 3 बाई 10 का मतलब क्या होगा, यानी 32 सही, यहां से 7 बाई 10, ये इसका आंसर आ गया। अब जो आंसर आ गया, जो वैल्यू दिया उससे कंपैरिजन कर लो भाई। ये जो इसका आंसर क्या आया, मान लो इस पूरे का आंसर क्या आया है, ये पूरे का आंसर आया 32 सही 7/10 आया है। यानी इसका मतलब जब इससे कंपैरिजन करोगे कैंसिल हुआ, 10 10 कैंसिल हुआ, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डायरेक्टली करोगे 7, यानी 7 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? जैसे आप लोग यहां पे ऊपर की वैल्यू जो भी आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो कंपैरिजन करने में बहुत आसान होता, टफ नहीं होता। बस थोड़ा सा आप लोग क्या ध्यान देना होगा, इसको रिलेट कैसे करें, जोड़े कैसे, बस ये समझना है। आई होप फ्रैक्शन आप लोग समझ गए होंगे, कैसे उनको रिलेट करेंगे। किसी को भी डाउट होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, उसे हम फिर से जो भी डाउट है आप लोग कंफर्म कर लेंगे। अभी ये एक तरीके से हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए, यानी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि अगर फ्रैक्शन आप लोगों को रिलेट करना है या क्यूब रूट कैसे एग्जाम में बनेगा तो वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सम में। देखिए हम लोग स्क्वायर रूट डिस्कस कर चुके हैं, और क्यूब रूट डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब का मतलब 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को याद करना है। क्यूब रूट कोई भी हो निकालना सिखा देंगे। अच्छा, उसके बाद फ्रैक्शन नेक्स्ट समय हम लोग बॉड मास करेंगे। उसके बाद परसेंटेज आप लोग को पहले कर चुके हैं। तो बॉड मास डिस्कस करने के बाद जो बैंकिंग एग्जाम में या जो है यूपी ट्रिपल एससी में जो ज्यादा क्वेश्चन यानी अति संभावित क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, वो हम लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं, सर का अलग अलग जो है बुक्स हैं लॉन्च हो गई हैं, जिनको जो जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग सर परचेज कर सकते हैं। तो आई होप किसी को यहां तक डाउट नहीं होगा। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू। नेक्स्ट समय मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।